नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक कंपटीशन हब में। आशा करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज की टाइप 10th डिस्कस की थी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ परसेंटेज की आखिरी टाइप लेकर, टाइप 11, जो कि बेस्ड है मिसलेनियस क्वेश्चंस पर, विविध प्रश्न पर आधारित है। यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ 8% of x is equal to 4% of y then 20% of x is। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तब x का 20% कितना होगा। तो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से ऑप्शन y में निकालना है कि y का कितने परसेंट होगा, x का 20%। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन दे देता है हमें कि 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए 8% इसने दिया है x का, बराबर 4% इसने दिया है y का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको भाई सामने से काट देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा। अब x के नीचे तो y को ले आइए और 1 के नीचे 2 ले आइए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये करते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यदि क्वेश्चन में कभी भी आपको इस तरीके से दे दे कि 8% ऑफ x बराबर y% 4% ऑफ y, तो आप क्या करेंगे, x बटे y को आप डायरेक्ट लिख देंगे। जो x के साथ है वो तो अपोजिट में चला जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा। तो मतलब कि जो 4% है वो तो x का बन जाएगा और जो 8% है वो y का बन जाएगा। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 1/2 मान निकाल सकते हैं। भाई 4 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब 1/2। तो x अनुपात y जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें पता लग जाती हैं। तो डायरेक्ट आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ही करना है आने वाले समय में। आप शुरुआत में तो आपको समझना है, इसलिए ये इस तरीके से करना है। ठीक है, अब क्या कहता है वो, अब कहता है कि भाई ये बताइए कि y का x का 20%, x का 20%, तो 20% x का। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा दीजिए, ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन लगा दी और क्या कर दिया x। ठीक है, बराबर क्या है, कितना है, कितने परसेंट है y का। तो हमें देखना है कि हमें मान निकालना है, परसेंटेज का मान निकालना। तो हमने मान लिया a% है किसका, y का, तो y का ये रख दिया। अब देखिए x का मान यहाँ रख दीजिए, 1 को रख दीजिए x का मान की जगह। ठीक है, और y के मान की जगह क्या रख दीजिए आप, ये 2 रख दीजिए, गुना 2। तो क्या हो जाएगा आपका, तो a% का मान आ जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 2 से आपका 10 बार कट गया, तो a बराबर आ गया आपका 10। तो 10% कहाँ है, तो 10% है यहाँ। तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 10%। तो आप इस तरीके इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और तरीका है जो डायरेक्ट का मैं समझा सकता हूँ आपको। 8% ऑफ x दिया है बराबर 4% ऑफ क्या दिया है, y दिया है। अब इसने पूछा है 20%, तो हमें इसे 20% बनाना है। क्या बनाना है, 20% बनाना है। क्या करना पड़ेगा, कितने गुना है 8% का, 20% कितने गुना है, तो 8 से भाग करके देख लीजिए 20 को, तो क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। 5/2 गुना, तो ये भी क्या कर दिए 5/2 कर दीजिए। तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, तो 10% ऑफ वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10% ऑफ वाई, 20% ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर डायरेक्ट ये आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, इस छोटे से मेथड से भी आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं डायरेक्ट में। लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना है, तो ये देख लीजिए आप, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो जाते हैं, एक लाइन में के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा आपको उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएंगे। इफ़ 90% ऑफ ए इज़ इक्वल टू 30% ऑफ बी, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसने 2 चीज़ दी हैं, तो ए बाई बी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। क्या 30 बाई क्या हो जाएगा 90, तो 30/90 क्या होता है 1, 31 जा 30 और 33 जा 90। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बटा बी लिख सकता हूँ, 1:3। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो उनको मैं ऐसे भी लिख के दिखा दूँगा। 90% ए का 90% बराबर, गुना का निशान है तो आपको गुना का निशान आवश्यकता भी नहीं है लगाने की, 30% ऑफ बी के। तो इससे ये काट दिया आपने, 30 कम 30, 30 दिया 90, तो ए बाई बी क्या आ जाएगा आपका 1/3। तो ये आपका डायरेक्ट क्या है, आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि भाई जब इस तरीके से दिया हो तो आप 90 को तो नीचे ले जाएंगे और
तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो a/b आपका 1/3 आ जाएगा, डायरेक्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। b इज इक्वल टू x%। अब इसने कहा है b जो है x% ऑफ a का, तो b जो है इक्वल है x% ऑफ a, तो b इज इक्वल टू x% ऑफ a, देन वैल्यू ऑफ x पूछा है, ठीक है। तो b जो है a का, देखिए ऑफ यहाँ पर आ रहा है मतलब a का, x% है a का, तो हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालनी है, कितने परसेंट है b a का, भाई x% है a का, मतलब कि b कितने प्रतिशत है a का। तो b को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और जिससे कंपैरिजन करना है उसको रखेंगे नीचे। a का पूछा है ना कि भाई a से a का कितने प्रतिशत है, कंपैरिजन हम a से कर रहे हैं b का, ठीक है। तो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसको नीचे रखते हैं, तो b/a रख दिया, तो क्या आ जाएगा आपका 3/1। तो ये कितना आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 3/1 का मतलब क्या होता है, आपको पता है डायरेक्ट कि भाई 1 होता यहाँ पर तो क्या होता 100% होता, अब 3 है तो 300% हो जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते 300% आपका आंसर आ जाएगा। तो भिन्न मैंने कराई थी आपको, तो 300% क्या है आपका आंसर आ जाएगा, या आप इसमें 100 की गुना भी करके देख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 300% आ जाता है। तो आपको इस समझना है 3/1 का मतलब क्या होता है 300% होता है, तो 300% है, तो यहाँ पर x का मान क्या जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 300%। तो एक तो चीज़ आती है ये तो हमने डायरेक्ट करा दिया, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा उसको इनको एक्स्ट्रा करके दिखा देते हैं। क्या कहा है इसने कि भाई ये बताइए x% ऑफ a इज इक्वल टू b का पूछा है, b कितने प्रतिशत है। अब आपको पता क्या है 1/3 तो पता है ना, तो a की जगह 1 रखिए और b की जगह 3 रखिए, और x% का निशान है यहाँ पर, ये रख दीजिए। तो कितना आ गया x% बराबर x का परसेंट का मान हो क्या होता है, x% का मान होता है आपका 100, ठीक है। तो कितना आ गया बराबर 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 300, तो x का मान कितना आ जाएगा 300, तो कितना है 300 आपका आंसर आ जाएगा। 300% है x b का, b जो है a का 300% है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट का तरीका ये है कि भाई आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि कंपैरिजन जिससे किया जा रहा है वो हमें नीचे रखना है, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, जिसका किया जा रहा है वो ऊपर रखना है। 3/1 रखा हमने, तो a का कितने प्रतिशत है 300% है, कौन b, तो x का मान आ जाएगा आपका ये। आई होप आपके ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इफ a exceeds by b by 60% and b is less than c by 20%, then a ratio c is। यदि a b से 60% अधिक है, तो 60% अधिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए 60% अधिक का मतलब क्या होता है। 60% का मतलब होता है 3/5, 20% का मतलब होता है 1/5, 60% का मतलब 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अधिक कहा है, तो 5 पर 3 अधिक है, तो 5 की चीज़ कितने की हो जाएगी 8। यदि हम 8/5 की गुना किसी चीज़ में कर दें तो वो 60% अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि यदि a एक्सीड है ना, इसने कहा a एक्सीड है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी a की और ये वैल्यू आ जाएगी b की, तो ये a/b है 8:5। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो 8/5 आ गया। अब इसने क्या कहा, b इज लेस देन c, तो b का क्या दिया है इसने, लेस देन है c से, ठीक है। चलिए ठीक है, कितने परसेंट से 20%, तो b लेस देन है c से 20%। तो 20% का मान कितना होता है आपको पता है 1/5 होता है, तो 1/5 होता है, तो 5 पर 1 कम है, तो 5 पर कितना है 4 है, तो कौन कम है b कम है, तो b कम है, b c से 20% कम है, तो क्या हो गया b का मान ये आ गया और c का मान क्या आ गया, ये आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाता है। आगे क्या कहता है ये, आगे भी देख लेते हैं। आगे कहता है a अनुपात c का मान बताइए, a का c से क्या रेशो होगा। तो आप क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, देखिए यहाँ पर b का मान 5 दिया हुआ है और यहाँ पर b का मान 4 दिया हुआ है, हम दोनों जगह बराबर कर लेते हैं मान। क्या कर लेते हैं, मान बराबर कर लेते हैं। मान बराबर करने का तरीका क्या है, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 5 का और 4 का एलसीएम लेते हैं, 5 और 4 का एलसीएम आता है 20, तो मतलब दोनों जगह हम क्या कर लेते हैं 20 बना लेते हैं। अब इस भिन्न में
इसको b को 20 बनाना है तो 4 की गुना करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए भिन्न में यदि नीचे गुना होती है तो ऊपर भी आपको उतने से ही गुना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? उतने से ही। तो ये आ गया 32 बटे कितना हो गया 5 चौक 20। ठीक, इसी तरीके से इसे 20 बनाने के लिए यहाँ पर तो इसमें क्या करनी पड़ेगी 5 से गुना करनी पड़ेगी। तो 4 पंजे 20, तो नीचे भी क्या करनी पड़ेगी 5 से गुना करनी पड़ेगी। कितना हो गया 20 बटे 25। ठीक है, तो b का मान 20 है यहाँ भी। अब देखो यहाँ भी 20 हो गया, यहाँ भी हो गया। यदि b का मान दोनों जगह 20 हो गया तो अब ये रेशो आ गया कि a अनुपात b अनुपात c बराबर आ जाएगा 32 अनुपात 20 अनुपात 25। तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट a अनुपात c रख सकते हैं। क्या? a का मान रख दीजिए यहाँ से 32 उठा के, और c का मान रख दीजिए आप यहाँ पर 25 उठा के। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 32 अनुपात 25 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 32 अनुपात 25। तो देखिए भिन्न से आपने सवाल करने हैं और इस तरीके से आप इन सवालों कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ 8% ऑफ x इज y, देन y% ऑफ 25% इज। अब देखिए क्या कहा है कि 8% ऑफ x जो है इज y, तो 8% दिया है। तो हम देख लेते हैं क्या कहा है इसने। 8% डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, पहले आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए y के बराबर है, यदि x का 8% y है, कितना है y के प्रतिशत नहीं दिया, सिर्फ y दिया है। इसका मतलब y 100 के 100% है। इसका मतलब क्या होता है, y 100 के 100% है। तो हम डायरेक्ट x बटे y कितना लिख सकते हैं, 100 बटे 8 लिख सकते हैं। 100 बटे 8 का मतलब क्या होता है, तो 25 बटा 2। क्या हो सकता है 25 बटा 2। यदि x 25 है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2। कैसे किया हमने, अब ये भी देख लीजिए। 8% ऑफ x इज इक्वल टू y के, तो y के कितने परसेंट के बराबर है भाई, ये y के बराबर है, मतलब y के 100% के बराबर होगा ना। तो हम यहाँ पर 100% लिख लेते हैं, तो तभी हमारा क्वेश्चन प्रॉपर हो पाएगा। तो x बटे y क्या आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी और आपका 4 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर 25 बचेगा और नीचे बटे में आ जाएगा 2। तो ये आपका हमने किया है, ये डायरेक्ट हम कर देते हैं इस तरीके से। जब आपके समझ में आ जाएगा आप भी डायरेक्ट ही करेंगे। 25 बटा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए 25 बटा 2 आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा है देन y% ऑफ 25 इज, y प्रतिशत 25 का कितना होगा, किस में देना है, x में आंसर देना है। x के कितने परसेंट में होगा, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए a% है x का, कितना है a% ऑफ x, वही मान लेते हैं जैसे हमने माना था। तो y% 25 का है, तो y का मान कितना है 2, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एक मिनट में हटा देता हूँ, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, तो ये 2 आ गया, गुना कितना आ गया 25 आ गया, 50 हो गया, बराबर a कितना है, a हमें पता निकालना है और x कितना है हमारे पास 25 है, कितना हो जाएगा 25। तो ये 25 आ गया और ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो a का मान निकालना है हमें, y का मान हमने 2 रख दिया था, 25 से 25 कट जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2। तो 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर परसेंटेज में था कि हमने माना क्या था, 2% ऑफ 25 माना था, तो ये 2% है। तो 2% x का कौन सा आंसर है आपका, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है 2% ऑफ x। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If 120% of A is equal to 80% of B, तो यदि A का 120% बराबर है B के 80% के, तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, A बाई B निकाल सकते हैं। कितना, 80 बटे 120 हो जाएगा। तो 80 बटे 120 का मतलब क्या होता है, 40 दूनी 80 या 40 3 120, कितना आ गया हमारे पास, रेशो आ गया A बाई B बराबर 2/3। तो ये रेशो आ गया। अब पूछा क्या है, अब पूछा इसने ये है कि भाई b प्लस ए बटे b माइनस ए बराबर बताइए क्या होगा। देखिए ये मैंने रेशो निकाल दिया है, अब आपको अपने आप करना है। जो मैं इधर कराता हूँ, जो मैं ये निकालने का जो तरीका बताया है वो आप खुद कर लीजिएगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से।
मैंने आपको करके दिखा दिया है, 2/3 आएगा। ठीक है, तो ये इसका मान पूछा है इसने, तो इसका मान पूछा है, तो जहाँ पर ए है ए रख दीजिए, जहाँ बी है बी रख दीजिए। 3 + 2 और 3 - 2, ठीक है। 3 - 2, 3 + 2, तो कितना आ गया? 3 to 5/1 = क्या आ जाएगा? 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रेशो निकालिए और आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x व्हेन 5% ऑफ √2x इज 0.01 विल बी। x का मान ज्ञात कीजिए यदि √2x का 5% 0.01 है। ठीक है, तो आपको मान निकालना है क्या होगा। चलिए देखते हैं। इसने कहा 5%, तो 5% ऑफ √2x, तो मैं 5% को 1/20 लिख सकता हूँ क्या भाई? 5% का मान 1/20 होता है, 1/20 होता है। ठीक है, किसका? ऑफ का मान मल्टीप्लिकेशन लिख लिया मैंने और √2x यहाँ पर लिख लिया, बराबर क्या दिया है? 0.01। तो 0.01 को मैं, यदि मैं पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? 1/100 लिख सकता हूँ मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने पॉइंट हटा दिया और 2 नीचे 0 लगा लिए। तो अब आपके पास क्या है? अब आपने √2x बराबर कितना आ जाएगा? 20 में उधर ले जाता हूँ ऊपर की तरफ, तो 20 क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हमें पता है कि दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तो 2x आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 400 कितना हो जाएगा? 10,000। चलिए, तो अब आपको पता है क्या, इन 2 0 से 2 0 काट देंगे आप, 2 से 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 2/100, मतलब x = क्या आ जाएगा? 0.02। कितना आ जाएगा? 0.02। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर करना है, इजी है, देखिए कैलकुलेशन है, हल्की फुल्की सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the denominator is decreased by 10%, the value of the fraction is 16/21, the original fraction is। किसी भिन्न में अंश को 20% बढ़ा दिया गया और उसके हर में 10% की क्या कर दी गई है? कमी कर दी गई है। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज, तब उसकी जो मान आता है भिन्न का, वो आता है 16/21। तो इसे आपको जो निकालना है इसमें, वो निकालना है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो बताइए। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y है। ठीक है, इसने क्या कहा हमें? इसने कहा कि भाई हर में, न्यूमरेटर का मतलब अंश मतलब ऊपर वाला, जिसको हिंदी में समझ में नहीं, इंग्लिश समझ में नहीं आती है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, वैसे तो अधिकतर सबको पता ही होगा। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, मतलब कि अंश। इसमें 20% की वृद्धि हो गई है। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 5 पर 1 की वृद्धि, मतलब 5 की चीज़ कितनी कर दी गई है? 6 कर दी गई है। तो 6/5 की यदि मैंने किसी चीज़ में गुना कर दी तो क्या हो जाएगा? वो 20% वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से वो क्या कहता है? वो कहता है 10% की कमी कर दी। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 पर 1 की कमी कर दी है। तो 9/10 यदि की गुना कर देंगे हम किसी में, तो वो अपने आप में 10% कम हो जाएगी। तो y हर है, तो इसमें हमने 9/10 की गुना कर दी है, तो इसका मतलब है कि वो 10% कम हो गया हर। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 10% क्या हो गया? डिक्रीज्ड हो गया। और 6/5 की गुना कर दी तो 20, इसका मतलब है कि 20% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब मूलभूत भिन्न ये थी, इसमें ये किया हमने, तो इसकी रिजल्टेंट क्या हुआ? तो रिजल्ट हुआ है 16/21, तो 16/21 आता है। चलिए, तो x/y का मान निकालना है। तो आप एक काम कीजिएगा, ये 5 हटा दीजिए यहाँ से, 5 को यहाँ लिख लीजिए, इस 10 को यहाँ से हटा के, ये क्योंकि ऊपर जाता है तो 10 की गुना ऊपर कर दीजिए। ठीक है, कर दी हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, इस 3 से हमने इधर 3 7 जा 21 और 4 से हमने 4 टाइम ये काट दिया। कितना बच गया? x/y आपके पास बच गया है कितना? 4/7। तो मूलभूत भिन्न जो थी, फ्रैक्शन जो थी ओरिजिनल, वो क्या थी? 4/7 थी। आपका आंसर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। तो इसने इक्वल दे दिया तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या ए बाई बी लिख लेते हैं। ए बाई बी कितना दिया है आपका 30/60, 1/2 हो गया। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इसने कहा है कि b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, a 60% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b दिया है। उसके बाद दिया है b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, खाली b दिया है। इसका मतलब क्या है 100% ऑफ b। इसका मतलब है क्या, यदि कुछ नहीं दिया उसके साथ में तो उसका मतलब हो जाता है कि 100% ऑफ b 40% है c का। तो यहाँ पर 100 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, b बाई सी आपका क्या आ जाएगा भाई, b बाई सी आ जाएगा 40/100, मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, तो b बाई सी आपका 2/5 आ जाता है। इसी तरीके से c बराबर x का x% ऑफ a, मतलब a का कितने प्रतिशत है c। इसने कहा है यदि a का 60% बराबर है b के 30% के, तथा b बराबर है c के 40% के, तब c बराबर होगा x% ऑफ a, मतलब कि a के x% के। तो वैल्यू ऑफ x निकालनी है, मतलब कि c बराबर कितने प्रतिशत है a का। इसने पूछा है a का कितने प्रतिशत है, x की वैल्यू वही तो डिनोट करती है कि a का कितने प्रतिशत है c। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर b दिया है 2 और यहाँ पर भी दिया है 2, तो ये तो भिन्न बनी बनाई है, हमारी रेशो बना बनाया है। तो जब बराबर नहीं होते तो बराबर करने पड़ते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी बराबर है तो बराबर है, तो ठीक है, ये भिन्न आपकी जो है यही रेशो बन जाएगा। तो a, इसका मतलब है a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2/5। तो अब पूछा क्या है, a का कितने प्रतिशत है कौन c। तो आपको पता है, क्या पता है कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, a से हो रहा है। किसका हो रहा है, c का हो रहा है। तो c बाई a लिखना है, तो मतलब क्या, मतलब है c तो 5 हो गया, c के सामने 5 लिखा है तो 5 हो गया, और a कितना हो गया, a हो गया, तो 5/1। तो 5/1 बराबर क्या होता है, तो मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा कितना 500%। अधिकतर बच्चे डायरेक्ट लिख देंगे 500%, जिन्होंने भिन्न को समझ लिया है, फर्स्ट वीडियो देखी है मेरी। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो 100 की गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 500%, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें 100 की गुना कर देंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम तो ये क्या करते हैं 100 तो हम गायब भी कर देते हैं। तो 500% है ए का, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो एक तो ये समझ में आ गया। कुछ लोगों को इस तरीके समझ में नहीं आता, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सी का x% है, तो सी का x% है क्या, c बराबर है x% ऑफ a। इसने ये दिया है, तो c का मान है 5 और a का मान है 1, तो x/100 गुना, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 500, खत्म। तो 500% है क्या a का, 500% है c, आपका आंसर। तो जो दिया है वो कर लीजिए और यहाँ पर इसके रेशो रख दीजिए और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप साथियों आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक लेकर मैं हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे याद दीजिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।